नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा कक्षा 6 से 8 माध्यमिक स्तर विषय सामान्य ज्ञान, आइए इसके हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं ओलंपियाड परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आइए हम इनका अभ्यास करते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है आलम आरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सिनेमा को बॉलीवुड के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिल सिनेमा को। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अ और ब दोनों हैं। देखिए, दादा साहेब फाल्के और धोनीराज गोविंद फाल्के को। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में पहली किस विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लाइफ ऑफ क्राइस्ट का। इसके बाद अगला प्रश्न, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली रामायण सीरियल के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रंगी फिल्म थी, किसान कन्या थी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है? तो देखिए, कथकली और केरल ये सही विकल्प है, इसका बी नंबर का। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। अगला है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल में। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संगठन WNO की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। अगला है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। अगला है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है? मोढेरा। वर्तमान में वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। इसके बाद है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा था? भारत। अगला है, देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत है फुल्लामपारा केरल की। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए टॉम क्रूज। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते कौन से देश से लाए गए थे? तो नामीबिया से लाए गए थे। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। दुनिया का सबसे छोटा स्टैचू कौन सा है? तो देखिए, इनमें ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, 5G का अर्थ है? तो देखिए, 5G का क्या अर्थ है? 5वीं पीढ़ी। अगला है, पशु वध निषेध है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है, भारत के कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 53 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? देखिए,
राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह हैं। भारत में वाहन चलने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। भारतीय रुपये का चिन्ह है, ये जो देखिए रुपये का चिन्ह इस प्रकार से है। इसके बाद देखिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटाया गया है? 370। भारत की ब्लू सिटी है, तो जोधपुर भारत की ब्लू सिटी है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नोटबंदी की घोषणा की गई थी 8/11/2016 को। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन खेल है कुश्ती। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? रीवा में। मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अगला प्रश्न है देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। इसके बाद देखिए अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला पर्यटन नगर बनाया गया है? शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 16 नगर निगम हैं। NIS विक्रांत सबसे किससे संबंधित है? तो विमान वाहक से संबंधित है। इसके बाद है, टेल्गो तेज गति की ट्रेन कौन से देश की कंपनी द्वारा बनाई गई थी? स्पेन कंपनी के द्वारा। इनमें से कौन सा देश QUAD का भाग नहीं है? UK। और मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। वियतनाम की राजधानी है हनोई। कोविशील्ड वैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? पीटर हैंडके को। इसके बाद है, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। अगला है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर ढाका बांग्लादेश में। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर के। अगला है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहते हैं? बालाजी विश्वनाथ को। डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा? 1498 में। अगला है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का क्या नाम था? अष्टप्रधान। अगला है, चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1456 में। किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित किया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1775 ने। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से 2 वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे? तो इसका आंसर देखिए, किसान व व्यापारी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? हड़प्पा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? गुप्त ने। इसके बाद है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? इसका राइट आंसर है सातवाहन। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। अगला है,
महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? पल्लव वंश का। कौन से राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? बिंबिसार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था जुलाई 1914 में। वास्को डी गामा था नाविक था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन थे। सिंधु घाटी है पाकिस्तान में। अगला है मोनालिसा किसकी रचना की? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। अगला है रूस क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था? निकोलस था। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता। इनमें से किसे नील का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। प्राचीन ओलंपियाड खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1776 BC में। इसके बाद है 100 साल का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। अगला यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती तो किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? उत्तरी ध्रुव पर। 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एलब्रुस। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली किसी वस्तु का वजन कम होगा। जैसे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएगी तो उसका वजन कम होगा। अगला है दक्षिण एशियाई में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बांग्लादेश का। अगला प्रश्न सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर होगा क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अगला प्रश्न है आप सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? खड़े हैं तो दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। इसके बाद है विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहला महिला कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न हैं इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न ओलंपियाड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इनका अभ्यास कर लें। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में इसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनका भी हम अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से आप 100 प्रश्नों को आप तैयार करके ओलंपियाड की परीक्षा अच्छे से दे सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।